सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत समय मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है। आज के इस बहुत ही सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की एक बहुत ही खूबसूरत योजना मेरी और आपकी जिंदगी में है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं। सचमुच मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब उस वचन को याद करती हूँ जहाँ पे पिता ने कहा कि बिना मेरी मर्जी के कोई भी मेरे समीप नहीं आ सकता है। सचमुच मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो परमेश्वर की दया और करुणा, उसका प्रेम कितना अद्भुत है कि मैं और आप इसी बात से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। और प्रभु की योजना मेरे लिए और आपके लिए यही है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के करीब आए। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, जब एक बार फिर से किसी मनुष्य की योजना में नहीं मगर हमारे परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो, जहां मैं और आप एक बार फिर से अपने प्रभु यीशु के करीब आते हैं, अपने परमेश्वर के दिल के करीब आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ मेरे यीशु मसीह में कि हमारे प्रभु ने हर तरह से आपको और मुझको, हम में से हर एक जन को बिल्कुल सुरक्षित भला चंगा रखा है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरे और आपकी जिंदगी में न जाने कितने ही ऐसे विषय हैं मेरे प्रियो, जहां मैं और आप अपने होठों को, अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना रोक ही नहीं सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब परमेश्वर का जो प्रेम है और आप अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं मेरे प्रियो, हमारी दिन भर की तमाम बातों में, ऐसा नहीं कि हम सब बातों में, हमारी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी हो रही हैं या हमारे चारों तरफ सब कुछ अच्छा हो रहा है, जी हाँ, लेकिन इसके बाद भी मैं और आप मेरे प्रियो प्रभु में आनंदित पाए जाते हैं, परमेश्वर में सुरक्षित पाए जाते हैं। और ये इस बात की सबसे बड़ी गवाही मेरी और आपकी जिंदगी में हो जाती है मेरे प्रियो, जहां पर अगर मैं और आप कुछ ना भी बोले तो भी इसे अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे परमेश्वर की उस खूबसूरत योजना के तहत मेरे प्रियो मैं और आप अपने पिता के बेहद करीब आते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि परमेश्वर का वचन ही वो जरिया है मेरे प्रियो, जहां पर मैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत एक जुड़ाव अपने परमेश्वर के साथ महसूस करते हैं, है ना। हम में से कई लोग सोचते होंगे कि मैं नहीं जान पाता, मैं नहीं समझ पाती कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरी जिंदगी में परमेश्वर कैसे काम करेगा। लेकिन जब मैं और आप अपने परमेश्वर के करीब आते हैं, वचन के करीब आते हैं मेरे प्रियो, और वचन ही मुझको और आपको हमारे जीवन में हमारी अहमियत को बतलाता है जो परमेश्वर की दृष्टि में है। क्योंकि ये बात तो सच है कि बात सिर्फ एक इंसान करे तो बातों में मजा नहीं आता, है ना। बातें हमेशा दो तरफा होनी बेहद जरूरी है। जब हम अपने परमेश्वर के पास बहुत सारी खूबसूरत बातों को लेकर जाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को अपने परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं मेरे प्रियो, तो एक बहुत ही खूबसूरत बात मेरे लिए और आपके लिए होती है, और वो बेहद जरूरी है। वो है मैं और आप अपने पिता के वचन के बेहद करीब आ जाए। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समझती हूँ अगर मैं धन्यवाद दे रही बैठी तो हमारे जो समय है वो भी कम हो जाने वाला है, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं। पर क्या करें, हम अपने आप को रोक नहीं सकते अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से, परमेश्वर ने ये मौका मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है, जहाँ एक बार फिर से हम इस पेज के जरिए अपने परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं। हम एक दूसरों को जानते तो नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में एक साथ हो जाते हैं मेरे प्रियो, और जैसे पिता का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उसके बीच में होता हूँ। परमेश्वर को दिल की गहराई से हम धन्यवाद दें, अपने दिल को खोले, पूरे हृदय से अपने परमेश्वर का अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन का अपने दिल में स्वागत करें मेरे प्रियो, क्योंकि ये वचन ही है जिसके द्वारा मैं और आप बल प्राप्त करते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ उस खूबसूरत जरिए के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो पिता ने मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है मेरे प्रियो, जहां पर एक बार फिर से मैं और आप शरीर में तो दूर हो सकते हैं, हो सकता है हम एक दूसरे को जानते ना हो, लेकिन जब प्रभु के करीब आते हैं तो हम एक छोटा सा परिवार बन जाते हैं, एक छोटा सा झुंड बन जाते हैं, जिसका चरवाहा हमारा यीशु मसीह है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। और जैसे पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आज मेरा और आपका प्रभु मेरे प्रियो
आपको और मुझको आनंद के उस आयाम में ले जाना चाहता है जहां पर भरपूरी का वायदा है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस पेज के लिए, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और इस पेज के द्वारा हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए। हम अपने परमेश्वर की खूबसूरत बातों को, उन योजनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। परमेश्वर के हुजूरी में होते हुए मेरे प्रियो हम बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा सीख सकें। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को हमारे भाई आशीष ब्रदर के लिए। परमेश्वर उनको, उनके पूरे परिवार और घराने सहित बहुत आयत की आशीष दे। उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष कभी कम ना पड़े। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ उनकी पूरी टीम के लिए जो एक मन होकर के परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत काम में लगी हुई है। और ये वो काम है जहां पर हो सकता है हमें इस पृथ्वी पर कुछ दिखाई ना देती हो, मगर परमेश्वर जानते हैं मेरे प्रिय, और हम अपनी जिंदगी में खुद महसूस कर सकते हैं कि कैसा बड़ा प्रतिफल मेरे प्रभु और आपके प्रभु अपने लोगों के जीवन में रख देते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हमारा प्रभु मेरे प्रियो किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस पूरी टीम के लिए, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए। परमेश्वर उनको, उनके पूरे घराने और परिवार के सहित उनके कार्य क्षेत्र में, उनकी सेवा के काम में बहुत आयत की, बरकत की और आशीष दे। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो इस खूबसूरत समय के लिए, परमेश्वर के वचन की हुजूरी में आने के लिए। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाली पिता, इस खूबसूरत शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, मेरे प्रिय पिता, ये आपकी खूबसूरत योजना है कि हम आपके करीब आ सकते हैं मेरे महान पिता। सचमुच मेरे प्रभु, इस संसार में तमाम बातें होती हैं, पर हम जानते हैं मेरे प्रभु कि हम आप में सुरक्षित पाए जाते हैं। और हमारी सुरक्षा का वायदा पिता किसी मनुष्य की ओर से नहीं है पिता, किसी खास बातों की ओर से नहीं है मेरे प्रभु, पर आपका वचन ही है मेरे प्रभु, आपका नाम ही है मेरे पिता, जिसमें छिपकर प्रभु हम तमाम विपत्तियों से बच जाते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते इस खूबसूरत समय के लिए पिता। आज आप अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं मेरे प्रभु। हम अपने दिल को आपके पास लेकर के आए हैं मेरे महान पिता। हमारे दिलों को तैयार कीजिएगा पवित्र आत्मा पिता। हमें सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दे दीजिएगा प्रभु, ताकि आज जब हम आपके वचन को अपनी जिंदगी में लेते हैं पिता, हम अपनी जिंदगी में उस भरपूरी के स्तर पर पहुंचाए जाए पिता, उस आनंद की भरपूरी के स्तर पर पहुंचाए जाए पिता, जिसकी खोज हम में से हर एक को है मेरे महान परमेश्वर। इसीलिए हम आपके पास आते हैं मेरे महान प्रभु, क्योंकि अगर आनंद है, खुशियां हैं पिता, तो वो सिर्फ आपके पास है पिता। हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा अपनी हुजूरी से हम में से हर एक को भरिएगा प्रभु, हर एक सुनने वाले के जीवन में आपका बड़ा अनुग्रह हो प्रभु यीशु। धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि वो आपके वचन को सुनने और चंगाई को पाने आते थे मेरे महान परमेश्वर। सचमुच प्रभु, जब हम आपके वचन के करीब आते हैं मेरे पिता, हमारी आत्मिक चंगाई होती है। हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्रों में हम चंगाई को प्राप्त करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आज उसी खूबसूरत प्रभु आशा के साथ हम में से हर एक जन आपके पास आते हैं पिता। अपनी हुजूरी से, अपनी उपस्थिति से हम में से हर एक जन को भरिएगा प्यारे पिता। पवित्र आत्मा अपनी हुजूरी से परिपूर्ण कीजिएगा। एक एक शब्द पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से भरपूर हो और हर एक सुनने वाले के जीवन में काम हो। मेरे होठों को अपनी वेदी के अंगारों से छूकर शुद्ध और पवित्र करिएगा पिता। हर एक बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पिता का नाम ऊंचा उठाया जाए पिता। हमारे साथ जुड़े हमारे सभी भाई और बहनों को भी प्रभु मैं आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। हम में से हर एक के मनों से आज बातें कीजिएगा पिता। मैं सारी आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो मेरे प्रियो हमारे परमेश्वर का, कि सचमुच जो आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 3 पद को देखेंगे, एक बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ पर लिखी है। यहाँ लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हैं। जी हाँ, मैं और आप जब अपने परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है हम किसके पास आते हैं? हम उसके पास आते हैं जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो,
हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जब मैं और आप करीब आते हैं, पिता के वचन के जब मैं और आप करीब आते हैं, तो बुद्धिमानी और ज्ञान के भंडार के करीब हम आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब एक शख्स, एक इंसान किसी सोने की खान के पास आ जाते हैं, तो सांसारिक बात है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जब एक सोने की खान के पास एक इंसान आ जाता है, तो वो उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाता है कि मैं यहां से जितना ज्यादा हो सके आज उतना ज्यादा सोना लेकर के जाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये तो संसार की बातें हैं, ये तो संसार की चीजों की चाह है। मैं और आप जिसके पास आए हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है उसमें बुद्धि और ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी आज मैं और आप बुद्धि और ज्ञान के भंडार के पास आकर बुद्धिमानी और ज्ञान के उस स्तर पर पहुंचाए जाने वाले हैं जहां पर पिता की मर्जी है कि मैं और आप पहुंचाए जाएं मेरे प्रियो। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये जो बढ़ना होता है ना, ग्रो करना जो होता है, वो परमेश्वर के लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। वो कभी एक जगह पर स्टिक होकर नहीं रह जाएंगे, वो रुके हुए नहीं होंगे। वो उस स्वस्थ पौधे के समान होते हैं जो निरंतर बढ़ता ही जाता है, और सिर्फ बढ़ता ही नहीं है मगर फलदायी हो जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और उसके फल के द्वारा बहुतों को आशीष मिलती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपको और मुझको कहता है कि मैं और आप बुद्धि और ज्ञान के भंडार के पास आज लाए गए हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। यशायाह की पुस्तक, अगर आइजिया चैप्टर 48 वर्स 17 में और आप देखेंगे, पिता का वचन यहाँ एक बहुत ही खूबसूरती से एक बात कहता है। जी हाँ, यहाँ पिता का वचन कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ की शिक्षा देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। जैसे कि हमने अभी कहा कि जिसके पास में और आप आए हैं उसमें बुद्धिमानी और ज्ञान के भंडार छुपे हैं। और पिता का वचन कहता है कि ये जो बुद्धिमानी और ज्ञान है वो मेरे लिए और आपके लिए लाभ का कारण बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो लाभ सिर्फ मेरे और आपकी सांसारिक जीवन में, हमारे उठने बैठने, हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के कामों में ही नहीं मगर मेरे और आपके शरीर, प्राण और आत्मा में मेरे प्रियो वो दिखाई देने लगते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप अपने परमेश्वर की वचन की हुजूरी में मेरे प्रियो बहुत सारे लाभ को बटोर कर परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को एक नए तरह से चलाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। वो लाभ मेरे प्रियो जहां हानि का कोई चांस ही नहीं है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जबकि परमेश्वर की योजना मेरे और आपकी जिंदगी में लाभ के लिए है मेरे प्रियो, तो इसके बाद मेरे और आपकी जिंदगी में, इसके साथ साथ मेरे और आपकी जिंदगी में कुछ बातें हैं जो न सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन, आत्मिक तौर से मुझको और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मुझको और आपको फ्रूटफुल होने से रोक रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन तो कितनी खूबसूरत बात आपसे और मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की इस खूबसूरत योजना को मैं और आप जानने जा रहे हैं, तो इस बात को मैं और आप समझेंगे कि हमने अपनी जिंदगी में कितनी सारे नुकसान की बातों को खुद ही समेट रखा था। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और पता है, एक अजीब बात ये होती है कि जब हम फ्रूटफुल नहीं हो पाते अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी के कार्य क्षेत्र में, हमारी आत्मिक जिंदगी में, हमारे पारिवारिक जीवन में, तो उसका कारण आपको और मुझको कभी पता चल ही नहीं पाता है। पर परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता की योजना अपने बच्चों को फेलियर से सक्सेस की ओर ले जाने की है। असफलता से सफलता की ओर ले जाने की योजना मेरा प्रभु और आपका प्रभु रखता है। और इसीलिए पिता कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ की शिक्षा देता हूँ। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि पिता का वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात आपसे और मुझसे कहता है, अगर मैं और आप दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसके 8 पद को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, अपने बारे में तुम सतर्क रहो। सतर्कता किस बारे में? सतर्कता किस क्षेत्र में? जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप जानते हैं आज के जिस दौर में कम से कम मैं और आप जो जी रहे हैं,
वो पूरी तरह से सतर्कता से चलने का ही जीवन में और आप जी रहे हैं। अगर मैं और आप कहीं जाते हैं, हमें पता है हमें किस तरीके के प्रिकॉशंस को लेने की जरूरत है ना। लेकिन जब मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी की बात आती है मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मिक जिंदगी के साथ साथ हमारे जीवन की सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, इसलिए पिता का वचन कहता है कि अपने विषय में चौकस रहो। अगर मैं और आप पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15 पद को देखें तो यहाँ लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आखिर मैं और आप सोचेंगे, हमने किस बात में संसार की वस्तुओं से प्रेम रखा है? हमने तो अपने परमेश्वर से प्रेम किया है, हम तो अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। हम तो किसी भी बात के लिए संसार की बातों से प्रेम नहीं करते। इसीलिए पिता का वचन आपको और मुझको कहता है, चौकस रहो। और आज प्रभु आपको और मुझको बताने जा रहे हैं मेरे प्रियो कि मुझको और आपको कहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। क्योंकि जब मैं और आप संसार से प्रेम रखने की बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इस संसार में बहुत ही सामान्य दिखाई देती हैं। हम सामान्य तौर से किसी को हिम्मत बांधने के लिए, किसी को साहस देने के लिए, किसी को कॉन्फिडेंस में वो बना रहे ये बोलने के लिए हम उन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन वो लफ्ज किसी भी तरह से मेरे और आपकी जिंदगी से परमेश्वर को महिमा नहीं देते। और वो कुछ लफ्ज हैं जैसे कि मुझे खुद पर भरोसा है या तुम अपने आप पर भरोसा रखो, है ना। हम कितनी आसानी से इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं संसार की बात तो नहीं कहूंगी, मैं हमारी बात करूंगी। जी हाँ मेरे प्रियो, हम जो अपने प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हमने शायद अपनी जिंदगी में कई बार नहीं तो कभी ना कभी तो जरूर इस शब्द का इस्तेमाल किया ही होगा, जहां हम कहते हैं कि मुझे खुद पर भरोसा है। अब हम सोचेंगे कि आखिर इस शब्द में बुराई क्या है? इस शब्द में ऐसी कौन सी बात है जो मेरी जिंदगी में रुकावट का कारण बनती है? हम इन बातों को आगे देखेंगे। और एक दूसरा जो शब्द है वो है अपने मन की सुनो। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इस संसार में ये 2 शब्द जो हैं हर किसी की जुबान पर है, और वो है कि खुद पर भरोसा रखो। अब मुझे अपने ऊपर विश्वास है और जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो, जो तुम्हारा मन कहता है वो करो। जी हाँ मेरे प्रियो, ये वो चीजें हैं जो मुझको और आपको सीधे सीधे संसार से जोड़ती हैं। और संसार की यही वो वस्तुएं हैं मेरे प्रियो जो मुझको और आपको संसार की तरफ ले जाती हैं, संसार की तरह जीना, चलना और सोचना सिखाती हैं। और ये सारी बातें जो हैं मुझको और आपको शायद बहुत ही सामान्य लगती हैं, लेकिन इन बातों के जरिए मेरे और आपके जीवन से मेरे प्रियो हमारे परमेश्वर को किसी भी तरह से महिमा नहीं मिलती है। और जाने और अनजाने में मेरे प्रियो हम अपने लिए परमेश्वर की उस खूबसूरत योजना को टाल रहे हैं। कितनी हैरान करती है ना ये बातें। हमने कभी अपनी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं होगा कि ये कुछ लफ्ज जो हैं, कुछ शब्द जो हैं मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उस लाभ की शिक्षा, उस लाभ को पहुंचाने वाले स्तर को मेरे और आपके जीवन में रोकती हैं। क्योंकि पिता का वचन अय्यूब की पुस्तक अगर मैं और आप देखें, जो 37 वर्स 24 में लिखा है, जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वो दृष्टि नहीं करता। जी हाँ मेरे प्रियो, लेकिन ये जो लफ्ज हम अपनी जिंदगी में आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, ये वो चीजें हैं मेरे प्रियो जो मेरे और आपकी जिंदगी में जिस स्थान को जहां पर परमेश्वर को होना चाहिए था वहां हम खुद को अहमियत देते हैं। अपने काबिलियत पर हम अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने लेखे में बुद्धिमान है, जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है, परमेश्वर उस पर दृष्टि नहीं करता। और इसीलिए मेरे प्रियो पिता का वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात आपसे और मुझसे कहता है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, परमेश्वर के एक भी दास ने अपनी जिंदगी में इस बात को कभी भी मुंह से नहीं कहा कि मैं तो अपने आप से कुछ कर सकता हूं, है ना। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पौलुस कहते हैं परमेश्वर जो मुझको सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक खूबसूरत सेवा में और आप पौलुस के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के दासों की जिंदगी में देखते हैं, हम राजा दाऊद की जिंदगी को देखते हैं। कितनी खूबसूरती से वचन कहता है ना कि एक भी युद्ध राजा दाऊद अपने जीवन में हारे नहीं थे।
ये इतनी खूबसूरत आशीष भला उनकी जिंदगी में आई कहां से थी, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो कि वो अपनी जिंदगी की एक एक बातों के लिए अपने प्रभु पर निर्भर थे। पिता का वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात आपसे और मुझसे कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कभी कभी मेरे प्रियो हम दुआ तो करते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपनी बातों को तो लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद पर निर्भर करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई फेंक करके, किताबें फेंक करके परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं कि प्रभु ही मुझे पास करा देगा। मेहनत करने के लिए तो परमेश्वर ने हमेशा हमें कहा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने अपनी मेहनत करने वाले लोगों को चुना भी है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। कितनी खूबसूरती से मैं और आप देखते हैं ना कि इसहाक के लिए जो लड़की ढूंढी जा रही थी, एक मेहनती लड़की को देखा गया, रिबिका है ना, जिसने न सिर्फ एलियाजर को पानी पिलाया मगर उसके साथ साथ उसके ऊंटों को पानी पिलाने की भी बात उसने की। यानी एक मेहनत, तो मेहनत करना परमेश्वर के लोगों की पहचान है। लेकिन जब निर्भर होने की बात होती है मेरे प्रियो, हम अपनी जिंदगी में जो परमेश्वर ने आपको और मुझको पढ़ाई लिखाई और जो ट्रेनिंग दी वो तो आपको और मुझको करना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं और आप किस पर निर्भर हैं? क्या मेरे और आपकी जिंदगी की गवाहियां ऐसी हैं जहां मैं और आप कहते हैं कि आज मैं जहां पर इस स्तर पर मैं बैठी हूं, आज जिस जगह पर मैं बैठी हूं, जिस जगह पर मैं बैठा हूं, उस जगह पर मेरे परमेश्वर ने मुझको पहुंचाया है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब ये खूबसूरत गवाही मेरे और आपके जीवन में होती है, मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में आशीषों और बरकतों को कोई भी रोक नहीं सकता। हमारे जीवन में बढ़ने और प्रमोशन को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, जी हाँ, परमेश्वर का जो वचन है मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ बन जाता है मेरे प्रियो। और ये वो वचन है मेरे प्रियो जहां पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। एक बहुत ही खूबसूरत बात भजन संहिता साम 44 वर्स 6 में लिखा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। कितनी खूबसूरत बात है ना। एक योद्धा के लिए, एक सोल्जर के लिए जो है, उसकी जो ताकत होती है मेरे प्रियो, वो उसकी जो हथियार के साथ, जिस तैयारी के साथ वो जाता है, वही उसका हथियार, वही उसकी ताकत, वही उसकी पहचान होती है। लेकिन एक कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर के दास यहाँ लिखते हैं कि मैं अपने धनुष पर भरोसा नहीं रखूंगा। धनुष जो है मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन की योग्यता को दिखलाता है। और वचन कहता है, और ना ही अपनी तलवार के बल से बचूंगा, ना ही अपनी बुद्धि, ना ही अपनी ताकत से मैं बचूंगा। मगर परमेश्वर के दास कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि ये बातें मेरा बल और मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि वचन बहुत खूबसूरती से कहता है कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन जय कौन देता है? यहोवा ही की ओर से होती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। आज मेरे और आपके प्रभु आपको और मुझको उस जय की ओर ले जाना चाहते हैं। उन बातों से आपको और मुझको रूबरू कराकर, मेरी और आपकी पहचान करा करके मेरे प्रियो की कौन सी बातें मेरी और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी रुकावट का कारण बन जाती है, जहां पर हम सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर के साथ जीती हूँ, मैं तो परमेश्वर के साथ चलती हूँ। लेकिन जाने और अनजाने में मेरे प्रियो, जब हम संसार की बातों को अपने होठों पर सजाते हैं, जब हम संसार की बातों को अपने जीवन में अहमियत देते हैं, वही वो जगह होती है जहां पर मेरे और आपके जीवन में रुकावट एक जगह को बनाती है। वो रुकावट आती है मेरे और आपकी जिंदगी में, बाधाओं को लेकर के आती है, जिनका शायद मुझको और आपको कभी पता ही नहीं चलता। और परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, साम फिलिपियों की पत्री और अगर 4 अध्याय उसके 13 पद को मैं और आप देखें, एक बहुत ही खूबसूरत बात, जैसे कि मैंने और आपने कहा, परमेश्वर के दास कहते हैं कि मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कितनी खूबसूरत घोषणा है ना मेरे प्रियो। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम हमारी बुद्धि कितनी है, हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने अक्लमंद हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। जब मेरे और आपके जीवन में हमारा बल और हमारे जीवन में आगे बढ़ने का
अगर सारी बातों में हम अपने यीशु पर निर्भर हो जाते, क्योंकि वचन काफी है मेरे प्रियो आपको और मुझको बताने के लिए कि आपको और मुझको अपनी जिंदगी में अब करने की क्या जरूरत है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और ये चीजें परमेश्वर के दासों की जिंदगी में थी मेरे प्रियो, जो उनको जयवंत बनाती थी। प्रेज द लॉर्ड। और कितनी खूबसूरत बात है ना कि परमेश्वर के दास जो थे राजा दाऊद, उन्होंने कभी अपने बल, अपनी ताकत, अपनी सेना, अपनी आर्मी और अपने अस्त्र और शस्त्र पर कभी भी भरोसा नहीं रखा। उसका पूरी तौर से भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा ही पर था। और वचन Psalm 43 वर्स 3 में लिखा है, अपना प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज कि वो मेरी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहती हूँ जब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन के करीब होते हैं, ये सबसे ज्यादा खास मौका मेरे और आपकी जिंदगी में है। और परमेश्वर के दास कहते हैं कि तू क्या कर, अपना प्रकाश भेज। परमेश्वर अपना वचन मुझे दे और अपनी सच्चाई को भेज कि वो मेरी अगुवाई करे। परमेश्वर तेरा वचन, परमेश्वर का वचन ही काफी है मेरे प्रियो। कितनी खूबसूरती से हम परमेश्वर के दासों के बारे में देखते हैं कि वो परमेश्वर से पूछते थे कि मुझको अब क्या करना है। परमेश्वर के नाम की महिमा। मेरे प्रियो, ये बातें मैं और आप अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की बातों में शामिल कर सकते हैं, जहां पर मैं और आप हमेशा जयवंत बनाए जाएंगे। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर Psalm 119 वर्स 169 को मैं और आप देखेंगे, यहाँ लिखा है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। सारी सिचुएशन से निकलने की समझ, है ना। सारी सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मेरे प्रियो जहां से निकलने की समझ हमारा प्रभु आपको और मुझको नहीं दे सकता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर का वचन, नीति वचन 9 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत ही जाना माना पद है जो मैं और आप निरंतर अपने मुंह से कहते रहते हैं कि यहोवा का भय मानना। भय वो है मेरे प्रियो परमेश्वर का मानना जहां पर मुझको और आपको इस बात की पूरी पूरी जानकारी हो कि मेरे परमेश्वर किन बातों को पसंद करेंगे और किन बातों को पसंद नहीं करेंगे। और जहां तक मैं समझती हूँ, एक सबसे खूबसूरत और आसान तरीका मेरे लिए और आपके लिए इस बात को याद रखने का ये है कि मैं और आप ये याद रखें कि मेरे प्रभु की आंखें मुझको देख रही हैं और मेरे प्रभु के कान मुझको और आपको सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। भय मानना जहां सिर्फ परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होना कि पिता की मर्जी मेरे और आपके जीवन में क्या है, वो क्या पसंद करेगा मेरी जिंदगी से, वो किस बात को पसंद नहीं करेगा। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। कितनी खूबसूरत बात है ना। मैं जब दानियल के बारे में पढ़ती हूँ, बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है, अति प्रिय दानियल, जब तूने बूझने के लिए मन लगाया उसी वक्त तेरी प्रार्थना सुन ली गई। कितनी खूबसूरत बात है। जैसे ही मैं और आप मेरे प्रियो अपने परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, जैसे ही मैं और आप अपनी जिंदगी में, चाहे हमने कितनी भी खूबसूरत तैयारी क्यों ना कर रखी हो, लेकिन मैं और आप एक बात की घोषणा अपनी जिंदगी में जरूर कर सकते हैं कि जय तो मुझे मेरा यहोवा परमेश्वर ही दिलाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और मेरे और आपकी बुद्धि में बढ़ोतरी, बुद्धि में इजाफा का वायदा परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29 अध्याय उसके 11 पद, बुक यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 देखे तो लिखा है, जो योजनाएं तुम्हारे विषय में मेरे पास है उन्हें मैं जानता हूँ, वो बुराई की नहीं परंतु संपूर्णता की ही है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जो हमें लाभ के लिए शिक्षा देता है, पिता का वचन कहता है मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना हमें फेलियर की ओर ले जाने की नहीं है, हमें असफलता की ओर ले जाने की नहीं। अगर मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो बार बार अगर मैं और आप असफलता की ओर आ रहे हैं और बराबर हम असफलता को ही फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, बराबर हम उसका ही सामना कर रहे हैं, तो आपको और मुझको रुकने की जरूरत है, मुझको और आपको सोचने की जरूरत है, मुझको और आपको अपने परमेश्वर के वचन के पास आने की जरूरत है और प्रभु से पूछने की जरूरत है कि प्रभु तू क्या चाहता है, हे परमेश्वर मैं क्या करूं।
और परमेश्वर आपसे बात करेंगे मेरे प्रियो। वचनों के द्वारा पिता आपको और मुझको निरंतर अपनी खूबसूरत अगुवाई में ले चलते हैं। ये वो बातें हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए हमारे फ्यूचर को तय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप अपने परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं मेरे प्रियो, आपको पता है ये परमेश्वर पर निर्भर होना बोलना शायद हम मेरे और आपके लिए बहुत ही आसान शब्द होगा, हमारे लिए बहुत ही असामान्य से बोले जाने वाला शब्द होगा, लेकिन आपको पता है कि ये बातें हमारे परमेश्वर को बेहद बेहद पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ना कि मैं और आप अपने परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। ये परमेश्वर को भाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद हो। आज इस दुनिया में एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर निर्भर हो जाए तो वो दूसरे ही पल में उस इंसान से चिढ़ना शुरू कर देता है ना। लेकिन ये खूबसूरती मेरे प्रियो हमारे परमेश्वर की है कि जब मैं और आप अपने पिता पर हर बात के लिए निर्भर हो जाते हैं कि जैसे तू चलाएगा प्रभु मैं चलूंगी, मैं तेरी बुद्धि और ज्ञान में आगे बढ़ूंगी। और जब परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान होती है मेरे प्रियो, वो संसार की सारी सिचुएशन को जीरो पर लाकर खड़ा करती है जो हमारे विरुद्ध में आती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस बात का खूबसूरत वायदा देता है मेरे प्रियो कि प्रभु मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत फ्यूचर को तय करता है। परमेश्वर के दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि पिता का वचन कहता है जो योजनाएं मेरे पास तुम्हारे लिए है वो बुराई की नहीं है। इस संसार में मनुष्य की योजनाएं बुराई की ओर ले जाती है। वो शुरुआत तो अच्छाई से करते हैं और सोचते हैं हम चल भी सही राह पर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो कुछ खास अच्छा नहीं होता। लेकिन पिता का वचन कहता है कि मैं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, मेरे पास जो तुम्हारे विषय में योजनाएं हैं उसमें बुराई है ही नहीं, मगर पिता का वचन कहता है कि वो संपूर्णता की है मेरे प्रियो। कितना फर्क है ना ये कहना कि मैं अपनी आप से अपनी एबिलिटी से सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूं, और यहीं पर जब मैं और आप देखते हैं कि पिता का वचन कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम मेरे पास आओ। अगर तुम बार बार अपनी जिंदगी में असफलता को देख रहे हो, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी गलत रास्ते को चुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी शॉर्टकट को लेने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि जब हम अपने परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं मेरे प्रियो, वो बिना उलाहना दिए बड़ी उदारता से देता है। जब कोई शख्स किसी शख्स से कोई सवाल पूछने आता है तो आधे से ज्यादा लोग डर के मारे सवाल ही नहीं पूछते। वो सोचते कहीं कोई ये ना सोच ले अरे ये इतनी बेवकूफ है, इसे इतना भी नहीं मालूम। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब मैं और आप अपने पिता के पास आते हैं, प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं, और ये बात परमेश्वर को भाती है मेरे प्रियो। पिता का वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात, नीति वचन उसके 16 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, प्रोवर्ब 16 वर्स 3, यहाँ लिखा है यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। यहोवा का भय मानने से लोग क्या करते हैं, बुराई के रास्ते पर जाने से बच जाते हैं, वो बुराई करने से बच जाते हैं, अपनी जिंदगी के गलत रास्तों को चुनने से बच जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि पिता का वचन आपसे और मुझसे एक खूबसूरत बात कहता है और मुझको और आपको तमाम बुराइयों से आजाद करने में मददगार है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ना। और इसीलिए मेरे प्रियो, इसीलिए राजा दाऊद एक भी युद्ध नहीं हारे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक, अगर इस संसार में मैं और आप संसार की सोच में बात करें तो हम सोचेंगे एक इंसान कभी ना कभी तो हारा या जीता तो होगा, या हम हमेशा कहते हैं हार जीत तो लगी ही रहती है। लेकिन कितनी खूबसूरत बात है ना, एक परमेश्वर के उस दास की जिंदगी में इतनी खूबसूरत गवाही थी कि वो कभी हारा ही नहीं था, और वो जानता था वो हारा क्यों नहीं था। उसको पता था कि उसकी जीत की वजह क्या है। उसकी चाहे कितनी भी विपत्तियों में राजा दाऊद पड़े मेरे प्रियो, लेकिन वचन कहता है वो हारे कभी भी नहीं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। इसलिए पिता का वचन कहता है जो यहोवा का भय मानते हैं वही उसकी भेद को समझ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस जीत के भेद को राजा दाऊद से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं और आप जानते हैं हर वक्त हर बात को
वो अपने परमेश्वर के पास लाना जानते थे। उनको पता था मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ कुछ भी नहीं है। अगर मेरा प्रभु मेरे बगल में खड़ा नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और यही वो बातें थी मेरे प्रियो जो उन्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाती थी। और परमेश्वर की योजना आज भी मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्रियो यही है कि मैं और आप जयवंत से भी बढ़कर बनाए जाएं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। उस विषय के बारे में मैं सोच रही थी कि परमेश्वर की इतनी खूबसूरत बात है कि आप इन बातों को हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं मेरे प्रियो जहां पर मैं और आप उन रुकावटों का पता तक नहीं लगा पाते। लेकिन पिता के वचन की खूबसूरती है मेरे प्रियो, प्रभु की खूबसूरत योजना है मेरे प्रियो कि अब जब मैं और आप अपनी जिंदगी में किसी भी काम के लिए बढ़ें, परमेश्वर के नाम में बढ़ें, प्रभु की बुद्धि, ज्ञान, पिता की सामर्थ के साथ बढ़ें। और एक बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो संपूर्णता की योजना है मेरे प्रियो, वो प्रशस्तता की योजना है, वो जयवंत बनाने की योजना है। और जयवंत होने के लिए अपने परमेश्वर पर निर्भर होना बेहद जरूरी है मेरे प्रियो। पिता का वचन एक बहुत ही खूबसूरत आपसे और मुझसे बात कहता है, और ये है नीति वचन 10 अध्याय उसके 27 पद में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 27। यहाँ पिता का वचन मेरे प्रियो आपसे और मुझसे कहता है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। जी हाँ, जब मैं और आप अपने परमेश्वर पर निर्भर होते हैं मेरे प्रियो, पिता का वचन कहता है हम गलत रास्ते में जाने से बच जाते हैं। परमेश्वर का भय के द्वारा क्या होता है, मानने के द्वारा मनुष्य बुराइयों से बच जाता है, पिता का वचन कहता है नीति वचन 16:3 में। और यहाँ पे पिता का वचन कहता है यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य की क्या होती है, आयु बढ़ती है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी प्यारी बात है ना सिर्फ मेरे और आपकी जिंदगी में हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने की योजना है परमेश्वर की, पर आपको और मुझको इस संसार में बचा कर रखने की भी परमेश्वर की खूबसूरत योजना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में इसीलिए मैं कहती हूँ मुझको और आपको परिपूर्णता मिलती है, क्योंकि वो खुद परिपूर्णता का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी प्यारी बात है। परमेश्वर पर भरोसा, उसका भय मानने के द्वारा मेरे प्रियो ये वो बात है जहां मेरी और आपकी आयु को लंबी होने का वायदा परमेश्वर का वचन कहता है। और इस संसार में इस बात को, इस गारंटी को कोई भी नहीं दे सकता है। एक साइंटिस्ट भी किसी इंसान की जिंदगी को लंबी करने की कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपको और मुझको कहता है कि जब मैं और आप अपने परमेश्वर का भय मानते हैं, जब अपने प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं, हर बात के लिए अपने परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो संपूर्ण मन से। जी हाँ, जहां पर मैं और आप ये लेने के लिए भी तैयार हैं कि जो मेरी मर्जी है और हम अपने परमेश्वर के पास आ रहे हैं, लेकिन पिता का वचन आपको और मुझको उस काम को करने से रोकता है और हम उसे स्वीकार करते हैं कि हाँ परमेश्वर, अगर तूने कहा है कि ये बात मेरे लिए अच्छी नहीं है, तेरा वचन मुझे कहता है, तो मुझे अभी इसी वक्त रुकने की जरूरत है। यही है परमेश्वर का भय मानना मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर पर निर्भर होना मेरे प्रियो। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं और बाद में कहते हैं मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, है ना। मगर मुझको और आपको अपने परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना, परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है मेरे प्रियो, ताकि मैं और आप एक जयवंत जीवन जिए, मैं और आप एक लंबी आयु जिए, क्योंकि पिता का वचन लंबी आयु का वायदा मुझसे और आपसे करता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब प्रभु के लोग इस संसार में होते हैं तो परमेश्वर की महिमा अपने उसके लोगों के जीवन से होती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत सी बात अगर मैं और आप देखेंगे, नीति वचन 22 अध्याय उसके 4 पद को, मैं कभी कभी परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे और आपकी जिंदगी की कितनी सारी ऐसी छुपी हुई बातें हैं मेरे प्रियो, जिससे मैं और आप भी अनजान होते हैं ना। कभी हमें भी उन बातों की समझ नहीं आ पाती, कभी हम भी उन बातों के स्तर पर नहीं पहुंच पाते, कभी हम बहुत सारी बातों को संसार में रहने के नाते हम बहुत ही सामान्य तौर से सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको और मुझको अपने वचन से रूबरू कराकर, अवगत कराकर, जानकारी देकर आपको और मुझको उस भेड़शाला में लाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर की भेड़शाला में जाने का
मतलब ही मेरे प्रियो वहां पर उस भेड़ को रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस भेड़ को पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस भेड़ को अपने शरीर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस भेड़ को अपनी सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है, उस भेड़ को खतरे की के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर वो जिंदगी आपको और मुझको देना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच परमेश्वर जो योजनाएं मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए बनाता है वो मेरे और आपके लाभ के लिए है। वो उससे बुराई नहीं होगी, उसमें कुछ भी बुराई नहीं छुपी है, पिता का वचन कहता है। मगर प्रभु का वचन कहता है कि वो संपूर्णता की है, और संपूर्णता का मतलब एक दो क्षेत्रों में नहीं है। संपूर्णता का मतलब मेरी और आपकी जिंदगी की जुड़ी तमाम बातों, तमाम स्टेजेस और तमाम क्षेत्रों से जुड़ी हुई उन बातों में होती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि मेरा और आपका प्रभु हमें हमारे कार्य क्षेत्र में ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य खराब है ना। एक बीमार शरीर कितना भी मेहनत कर ले वो उस स्तर पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसकी क्षमता ही बहुत कम है। लेकिन पिता का वचन मेरे प्रियो संपूर्णता का वादा करता है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु की मर्जी मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए आज ये है कि हम उन सारी रुकावटों से पार होकर परमेश्वर की उस संपूर्णता के अंदर प्रवेश करें, परमेश्वर की उस भरपूरी के अंदर मैं और आप प्रवेश करें। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। नीति वचन 22 अध्याय उसके 4 पद को अगर मैं और आप देखें, यह लिखा है कि दीनता के द्वारा और परमेश्वर का भय, दीनता के द्वारा और यहोवा का भय धन और सम्मान और जीवन है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। नीति वचन 22 अध्याय उसके 4 पद को मैं और आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिता का वचन यहाँ पर आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि दीनता के द्वारा और यहोवा का भय धन और सम्मान और जीवन है। दीनता के द्वारा, दीन मैं और आप कब हो जाते हैं मेरे प्रियो? यहाँ पर ये वो चीजें हैं, दीन जब मैं और आप होते हैं वो मुझ पर और आप पर निर्भर होता है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है ना। ऐसा नहीं कि मैं और आप दीनता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर तू मुझे दीन बना दे, हे परमेश्वर तू मुझे दीन बना दे। दीन तब वो स्टेज है जहां पर मेरे प्रियो मैं और आप खुद को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, जहां पर मैं और आप कहते हैं प्रभु मैं आज से तुझ पर निर्भर हूं। प्रभु अगर आज से मेरी जिंदगी में कोई फैसला लेगा तो वो तू है मेरे प्रभु। तेरे वचन को पकड़कर पिता मैं अपनी जिंदगी के हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं, चाहे वो बातें मुझे अच्छी ना भी लगे। इजरायलियों ने कहा कि चाहे वो बातें भली हो या बुरी हो, मूसा हम तुम्हारी बात को मानेंगे, है ना। मगर मैं एक बात समझ नहीं पाई कि क्या परमेश्वर के साथ चलने से आपको और मुझको कभी बुराई मिलेगी? जी नहीं मेरे प्रियो। एक बात बहुत ही खूबसूरत है कि जब मैं और आप अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं मेरे प्रियो, हो सकता है कि कुछ समय के लिए मैं और आप सोचें कि ये चीज मेरी जिंदगी में क्यों हो रही है, लेकिन मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको भरपूरी की ओर ले जाता है, मुझको और आपको दीन बनाता है। परमेश्वर ने जब इजरायलियों की परीक्षा ली, वो इसलिए नहीं कि वो नाश हो जाएं, क्योंकि पिता उन्हें खुद पर, प्रभु पर निर्भर होना सिखा रहा था, परमेश्वर के आगे नम्र और दीन होना सिखा रहा था मेरे प्रियो। और जब मैं और आप अपने परमेश्वर के सामने दीन हो जाते हैं कि प्रभु तू आज से मेरे जीवन पे प्रभुता करेगा, तू मेरे दिल पर प्रभुता कर, तू मेरे दिमाग पर प्रभुता कर, तू मेरे परिवार पर प्रभुता कर, तू मेरे जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभुता कर, वहां पर से ही मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। और वो काम बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना मेरे और आपकी जिंदगी में आता है। परमेश्वर की ओर से मिलने वाला धन, वो धन जिसके विषय में लिखा है जिसके साथ दुख मिला हुआ नहीं होता है। जी हाँ मेरे प्रियो, धन वैसे भी होते हैं जिनके साथ दुख भी मिला हुआ है, मगर पिता का वचन कहता है मेरे और आपकी जिंदगी में वो धन होगा जिसके साथ दुख मिला हुआ नहीं होता। और वचन कहता है और सम्मान। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर और आपके परमेश्वर मुझको उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं। यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। आज हम अपनी जिंदगी के कार्य क्षेत्र में
जिंदगी के किसी भी स्तर पर, चाहे हम कहीं भी क्यों ना बैठे हों, आज हम कहीं पर भी क्यों ना हो, अपने परमेश्वर को आज से ही हम पुकारना शुरू करें। आज से ही हम अपने परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू करें मेरे प्रियो। आज से ही मेरे और आपकी जिंदगी का आधार हमारा प्रभु बन जाए, और आज से ही हम अपने आप को अपने परमेश्वर पर पूरी पूरी तरह से डाल दें, जैसे एक छोटा सा बच्चा पूरी तरह से अपने माँ और बाप पर निर्भर होता है, और माँ बाप उसे जितना बेस्ट हो सकता है अपनी जिंदगी का उसे देते हैं, है ना। और इसी तरह से मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर आपको और मुझको उस बेस्ट चीजों को मेरे और आपके जीवन में रखना चाहता है मेरे प्रियो। फेलियर परमेश्वर के लोगों की पहचान नहीं है मेरे प्रियो, और इसीलिए नहीं है क्योंकि पिता का वचन आपसे और मुझसे इन खूबसूरत बातों को कहता है। परमेश्वर की योजना मेरे लिए और आपके लिए भरपूरी की है, प्रशस्तता की है, आगे बढ़ने की है, और इसीलिए पिता का वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें मेरे और आपकी जिंदगी से, जाने और अनजाने दिन भर की बातों से ऐसी बहुत सारी बातें शायद निकल जाती होंगी जहां पर हमने अपने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। और इसीलिए पिता का वचन एक बात कहता है मेरे प्रियो, हमारे मुंह में जो है ना वो जीवन भी है और मृत्यु भी रखी है। हम अपनी जिंदगी में फेलियर को अपनी जुबान से कहीं बोल तो नहीं रहे, मुझको और आपको सतर्क होने की जरूरत है। कहीं हमने अपने जीवन में जहां पर परमेश्वर को महिमा देनी थी, हमने परमेश्वर को महिमा ना देकर उस तारीफ को अपने लिए रख लिया। ये वो सारी बातें हैं मेरे प्रियो जहां पर खुले हुए दरवाजे भी मेरे लिए और आपके लिए फिर बंद हो जाते हैं। पर परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मेरे और आपके प्रभु मेरे प्रियो मुझको और आपको उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उस स्तर पर जहां पर मैं और आप देखते हैं अब्राहम को देख करके वहां के राजा कह रहे हैं कि तू क्या है, सामर्थी है ना। वहां से उसको हटने के लिए कह रहे हैं। तो वो जिंदगी मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ जीने और चलने और उस पर निर्भर होकर जीने की वो एक खूबसूरत बातों को मैं और आप, मेरे और आपके सामने वचन के अंदर गवाही के तौर पर मैं और आप देखते हैं मेरे प्रियो। ये कहीं कहाई बातें नहीं है, ये वो बातें हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर की संतानों की जिंदगी में परमेश्वर ने रखा है मेरे प्रियो। और बस एक बहुत बड़ी जरूरत है, और वो ये है कि कदम मैं और आप बढ़ाएं मेरे प्रियो। जैसे अब्राहम को कहा परमेश्वर ने कि तुम अपने घर को छोड़ो, अपने कुटुंबियों को छोड़ो, और अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना। अगर मेरा और आपका प्रभु आज मुझसे और आपसे कुछ कह रहा है मेरे प्रियो, मैं और आप अपने कानों को बंद ना करें, मैं और आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि पिता की योजना मेरे और आपकी जिंदगी में आने वाले दिनों में भरपूरी और प्रशस्तता की है, उस सक्सेस की है जिसके बारे में मैं और आप शायद दिन रात सोचते हैं, जिसके बारे में मैं और आप शायद दिन रात एड़ी चोटी की मेहनत कर रहे हैं मेरे प्रियो। और क्या ही खूबसूरत बात होगी कि हमारी मेहनत के साथ साथ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का साथ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता का वचन आपसे मुझसे बुद्धि की बढ़ोतरी का वायदा करता है। परमेश्वर का वचन आपका और मेरा फ्यूचर तय करने का वायदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन मुझको और आपको वो सामर्थ से भरता है मेरे प्रियो, जहां पर मैं और आप इस संसार की तमाम बुराइयों से बच जाते हैं, तमाम बुराइयों से मैं और आप दूर किए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए मेरे प्रियो जब परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास आता है ना, हम बुद्धिमान बन जाते हैं। दुनिया की नजर में तो मैं और आप बाद में, परमेश्वर को पहले हम बुद्धिमान दिखाई देने लगते हैं। और जब परमेश्वर को हम बुद्धिमान दिखाई देने लगे तो भला इस संसार में कौन ऐसा है जिसको हम बुद्धिमान दिखाई ना दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी पर हमारे दिनों को लंबा करने का वायदा करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पिता का वचन आपकी और मेरी जिंदगी में धन, सम्मान और जीवन की गारंटी देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। इतनी खूबसूरत बातों को भला मैं और आप अपनी जिंदगी से कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, इसको हम कैसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो मैं और आप
वो ताकत को पाते हैं, उस बल को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप Psalm 41 वर्स 12 देखे, भजन संहिता 41 उसके 12 को, यहाँ लिखा है, मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन आपको और मुझको गिरा सकता है? इसीलिए पिता का वचन कहता है कि धर्मी जन जो है 7 बार गिरकर भी क्या होगा? उठ खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। जब विपत्तियां आती हैं तो पिता का वचन कहता है कि धर्मी छुड़ाए जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतनी खूबसूरत गारंटी परमेश्वर का वचन आपको और मुझको देता है। और पिता कहता है कि प्रभु आपको और मुझको हमारी काबिलियत पर नहीं संभालता, हमारी जीवन की अच्छाइयों पर हमें नहीं संभालता। पिता का वचन कहता है, मुझे तो तू खराई में संभालता है। और वो खराई मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन ही देता है। प्रेज द लॉर्ड। उस खराई के रास्ते पर आपको और मुझको हमारे प्रभु का वचन ही लेकर के जाता है। और वचन कहता है, और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने सर्वदा के लिए स्थिर किए जाने वाले परमेश्वर के हम वो लोग होते हैं मेरे प्रियो, जहां पर न सिर्फ इस संसार में मेरे लिए और आपके लिए उस प्रशस्तता की बात है, उस भरपूरी की बात है, मगर इस संसार के बाद परमेश्वर के साथ स्थिरता के साथ रहने की वो खूबसूरत वायदे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझको और आपको खराई में संभालने वाला, खराई से संभालने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। और आपको और मुझको वो सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। स्थिरता हमारे जीवन में, स्थिरता हमारे भविष्य में, स्थिरता हमारे पारिवारिक जीवन में, स्थिरता हमारे कार्य क्षेत्र में मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सोचिए कितनी खूबसूरत बातें परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है मेरे प्रियो। क्या हम इन बातों से अनजान रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर की योजना मेरे और आपकी जिंदगी के लिए ये है मेरे प्रियो, कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को जाने, उसको पहचाने, परमेश्वर के साथ चलने की उस खूबसूरती को हम समझे मेरे प्रियो, और उसकी अहमियत और उसके द्वारा मेरी और आपकी जिंदगी में होने वाली और मिलने वाली उस भरपूरी को मैं और आप पहचाने मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में, हमारी जिंदगी में स्थिरता का वायदा और स्थिरता का दावा कोई और कर ही नहीं सकता। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, जहां मेरे और आपकी जिंदगी में आत्मिक स्थिरता, हमारे परिवार में, हमारे भविष्य में स्थिरता हो। परमेश्वर के वो दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए मैं सोचती हूँ मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी में कई परेशानियों से होकर गुजरने के बाद भी परमेश्वर के कितने ही सारे दास आखिर क्यों परमेश्वर के साथ जीने और चलने को ही अपने जीवन में उन्होंने चुना। कितनी खूबसूरत बात है ना। आखिर इसकी कोई वजह तो जरूर होगी ना, और उसकी वजह यही है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के लोग इन तमाम बातों को जानते थे मेरे प्रियो। इन तमाम बातों से वो पूरी तरह से रूबरू थे, पूरी तरह से अवगत थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जिंदगी में जो लास्ट डेस्टिनेशन है, उनकी जिंदगी का जो आखिरी पड़ाव है, वो एक उज्जवल भविष्य है, वो परमेश्वर के साथ स्थिरता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए अपनी जिंदगी में तमाम परेशानियों में पड़ने के बाद भी मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में मैं और आप कहीं नहीं पाते कि परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके की हार का सामना किया हो, अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके की असफलता का सामना किया हो, है ना। और इस सारी बातों का श्रेय हमारे परमेश्वर के वचन को ही जाता है मेरे प्रियो। जब मैं और आप अपने परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में समझने लगे, मेरे और आपकी जिंदगी में आखिर रुकावट का कारण क्या है, जब मेरे प्रियो मैं और आप इस बात को जानने लगे, भला मुझको और आपको कौन सी बातें हैं जो आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छी बात ये होती है जब आपको और मुझको समस्याओं का पता चल जाता है मेरे प्रियो। अपनी जिंदगी में हर एक बातों के लिए हम अपने प्रभु पर निर्भर हों
और अपने परमेश्वर को पुकारें और उन तमाम बातों से बचें जो आपको और मुझको संसार की ओर ले जाती हैं, जो आपका और मेरा ध्यान परमेश्वर से हटाकर संसार की बातों की ओर ले जाती हैं। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं और आप भी मेरे प्रियो प्रभु के वो लोग बन जाएं जो पूरी तरह से अपने परमेश्वर पर निर्भर हो, परमेश्वर के वचन पर निर्भर हो, परमेश्वर की योजनाओं पर निर्भर हो और परमेश्वर के साथ जीने और चलने की उस खूबसूरत अनुभव को मैं और आप प्राप्त कर सके, मैं और आप पा सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना मेरी और आपकी जिंदगी में आपको और मुझको असफलता से सफलता की ओर ले जाने की है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित जलाली पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु आपने हमारी जिंदगी के लिए बहुत सारी खूबसूरत बातों को रखा है। आज आपने हमारे जीवन में पिता वचन के द्वारा बताया है प्रभु कि वो कौन सी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में आज रुकावट का कारण बनी हुई है। मेरे महान प्रभु, जिनसे हम अनजान थे पिता, आज आपने उनसे हमें अवगत कराया, उनसे हमारी जान पहचान करा दी प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और यही आपके वचन की खूबसूरती है पिता, क्योंकि आपका वचन आपको हम सबको अपने बच्चों को मेरे महान प्रभु उस प्रशस्तता की जिंदगी की ओर ले जाने का है पिता, जो न सिर्फ इस संसार से जुड़ी है पिता, पर आपके साथ स्थिर, आपके सम्मुख स्थिर बनाने की है। मेरे महान परमेश्वर, मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ पिता। हम जानते हैं प्रभु आज हमारी जिंदगी में आपके वचन के द्वारा तमाम बंधन तोड़े गए हैं। मेरे महान प्रभु, सारी रुकावटों को आपके वचन के द्वारा हटाया गया है। मेरे महान परमेश्वर, मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ पिता, आपके इस खूबसूरत वचन के लिए प्रभु। जब आज हमने आपके वचन को जाना है पिता, होने दीजिए प्रभु आपका वचन हमारे दिल की गहराई में उतरे और हमारी जिंदगी एक फलवंत जीवन हो, जहाँ हम अपने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद दें। हम अपने प्रभु पर हर बात के लिए निर्भर हो जाएं और हर बात के लिए प्रभु हम सिर्फ आपकी ओर देखें मेरे महान परमेश्वर। और ये सबसे खूबसूरत रास्ता हमारे जीवन में है पिता, जहाँ हम संसार और संसार में की बातों से बच सकते हैं। मेरे महान प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ मौजूद इस भाई और बहनों के लिए पिता। प्रभु उनकी जिंदगी को प्रभु अपनी भरपूरी और प्रशस्तता से भरिएगा पिता, उनकी जिंदगी की रुकावटों को दूर कीजिएगा मेरे महान पिता, और आपके साथ जीने और चलने के लिए प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरिएगा प्रभु। उस प्रेम में पिता जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में डाला गया है प्रभु, उस प्रेम में बने रहते हुए पिता हम आपकी ओर देखकर आगे बढ़े मेरे महान परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं भाई आशीष को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, जो कि इस वक्त प्रभु वो तकलीफ है उनको, प्रभु हर एक तकलीफों को जानने वाले प्रभु आप हैं पिता। अपनी चंगाई भरे हाथों को प्रभु आप उन पर रखिएगा मेरे महान परमेश्वर। पूरी रीति से छुटकारा दीजिएगा पिता, अपनी बरकतों और आशीषों से भरिएगा प्रभु, अपनी सामर्थ्य उनके शरीर में उंडेलिएगा, ताकि अपने जीवन से प्रभु वो आपको महिमा दे मेरे महान परमेश्वर। मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारी आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा पिता आपको देते हुए इस छोटी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे मेरे प्रियो।